Hello everyone, my name is Ritika. In our previous lecture, we have discussed the forward difference operator and backward difference operator. Now in this lecture, we will discuss the properties of the forward difference operator. So let's start the first property. That is, the difference of a constant is 0. That is, we have to prove the first forward difference of a constant C is equal to 0. So let's start the proof. We have to find the first forward difference of a constant function. This must be equal to 0. तो सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की प्रॉपर्टी डिफाइन की थी कि अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई कर रहे हैं देन इट कैन बी ओपन बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वेयर दिस एच इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वेयर एच इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. नाउ अगर आपके पास यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी गिवन है दैट मीन्स आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो अगर मैं यहां पर एक्स की बजाय एक्स प्लस एच वैल्यू भी रिप्लेस करूं तब भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू सी ही एग्जिस्ट करेगी. अब आपको यहां पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन करना था, तो आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए. सो वी हैव फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर अ कांस्टेंट सी. दिस इज इक्वल टू, बाय द डेफिनेशन वी हैव दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच. वी हैव द वैल्यू सी minus f of x, which is also equal to c. So we are putting these values. So c minus c, this must be equal to 0. This is the required answer. Now we define the second property. So here is the second property. Constant c and the operator, forward difference operator, these are commutative. That means अब आपको prove करना है कि forward difference operator and the constant c, these are interchangeable. Forward difference operator C, this must be almost equal to C into the forward difference operator. So let's start the proof. मैं लेफ्ट साइड लेकर चल रही हूँ. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर C, यानी आपके पास अब जो आपको वैल्यू डिफाइन करनी है वो ऑपरेटर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर C किसी फंक्शन fx पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं. तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर C का मतलब क्या है, आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको C टाइम्स ऑफ f ऑफ x इस टर्म के लिए ओपन करना है. तो अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी. अब इस केस में आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस कंप्लीट टर्म पे, इस कंप्लीट फंक्शन पे आपको डिफाइन करना है. तो मैंने प्रॉपर्टी पहले भी डिफाइन की थी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. अब इस केस में एफ ऑफ एक्स की बजाय सी इंटू एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है. सो दैट मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर आप इस कंप्लीट फंक्शन पे डिफाइन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी. फर्स्ट टर्म द फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले टर्म में आपके पास x की बजाय आप x प्लस एच वैल्यू डिफाइन करते हैं. सो आपके पास आर्ग्यूमेंट हमने चेंज कर दिया c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज c इंटू एफ ऑफ एक्स. दोनों ही टर्म में आपके पास c कॉमन है, तो मैंने c टर्म को कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. अब बाय डेफिनेशन आपके पास ये कंप्लीट टर्म फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है. सो मैंने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी. तो आपने एक जनरलाइज्ड फॉर्म डिफाइन कर ली कि फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स वी हैव दिस वैल्यू, मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस c इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू c टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स. दिस कंडीशन होल्ड फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स अब आप क्या कह सकते हैं, जो आपको प्रूव करना था, दिस ऑपरेटर forward difference operator C is almost equal to C times the forward difference operator. जो आपको प्रूव करना था, this is the required term. Now we have the third property. So here is the third property. The operator forward difference operator is distributive. That is, आपको आप प्रूव क्या करना है कि first forward difference operator applying on f plus g function, this must be almost equal to forward difference operator of f plus forward difference operator of g. So let's start the proof. We are taking the left hand side. So left hand side में आपके पास वैल्यू गिवन है. We have to operate the forward difference operator on f plus g. That means आपके पास f फंक्शन किसी ना किसी वेरिएबल में डिफाइन कर रखा होगा. So मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज अप्लाइंग ऑन f of x plus g of x. नेक्स्ट स्टेप पे अभी मैंने यहाँ इससे प्रीवियस टर्म में जिस टाइप से आपके पास इससे कंप्लीट फंक्शन डिफाइन किया था c इंटू एफ ऑफ एक्स के टर्म को,
सेम आप यहाँ अप्लाई कीजिए कि एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इससे आप एक कंप्लीट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। तो अब यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बाय डेफिनेशन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स किस टर्म के इक्वल था, सेम फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रिप्लेस कर रहे थे एक्स प्लस एच से, जिसमें आपका एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग था, और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे एफ ऑफ एक्स टर्म को। तो आपके पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेफिनेशन आप यहाँ इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स प्लस जी एक्स पे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सिंगल टर्म है। अब आप ये डेफिनेशन यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या आनी है आपकी, जहां आपके पास एक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बजाय वैल्यू आपको एक्स प्लस एच से रिप्लेस करनी है, इफ वी आर टेकिंग एच एज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस द ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज, दैट मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लीजिए, मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप कंबाइन कीजिए। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स and the remaining second and fourth term, this is equal to plus g of x plus h minus g of x. अब जो आपके पास फर्स्ट और सेकेंड टर्म है, दिस इज द बाय द डेफिनेशन दिस मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f फंक्शन प्लस एज इट इज थर्ड और फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग आपके पास बाय डेफिनेशन वी हैव दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर द g फंक्शन। सो आप अगर चेक करें तो आपके पास राइट साइड में यही प्रूव करना था आपको कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ प्लस जी मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर जी फंक्शन, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. Now we define the fourth property, that is if a and b are the constant, then we have to prove the first forward difference operator for a times of f plus b times of g. This is almost equal to a into first forward difference operator for f plus b into first forward difference operator for g. So let's start the proof. We are taking the left hand side, the first forward difference operator applying on af plus bg. That means आपके पास first forward difference operator आपको a constant term, function आपके पास obviously किसी variable में define कर रखा है, मैं वो यहाँ पर x consider कर रही हूँ, b times g of x. g function is also considered as the variable x function. Now जो आपने इससे प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की है मैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही हूँ कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किन्हीं भी टर्म्स पे आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन अगर अप्लाई कर रखे हैं, तो मैंने जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी डिफाइन की थी दैट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैं वो डेफिनेशन यहाँ इंप्लीमेंट कर रही हूँ. सो आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा. दोनों टर्म्स पे आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन a टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन b इंटू जी ऑफ x. अब सेम टर्म जो आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी डिफाइन की थी द कांस्टेंट c एंड द ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये आपके पास कम्यूटेटिव थे. सो आप इन टर्म्स को क्या अप्लाई कर लीजिए, a को आप बाहर ओपन कर सकते हैं टर्म, यानी आप इसे लिख सकते हैं इंटरचेंज करके a इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर f ऑफ x प्लस सिमिलरली इस टर्म पे भी आप सेकेंड प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिफाइन की थी द कांस्टेंट c एंड द ऑपरेटर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आर कम्यूटेटिव. सो बाय दैट प्रॉपर्टी वी हैव b इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन g ऑफ x. अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप चेक करें तो यही आपके पास राइट साइड है. सो दैट मीन्स आपको जो कंडीशन प्रूव करनी थी वो आपके पास एग्जिस्ट कर गई. नाउ वी टेक द फिफ्थ प्रॉपर्टी. सो in the fifth property we have to define the forward difference operator of the product of two functions. So in this we have to prove first forward difference operator for f of x into g of x must be equal to f of x plus h into first forward difference operator for g of x function plus g of x as it is and first forward difference operator for f of x function. So let's take the proof. We are taking the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन.
सो बाय डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैसे ओपन होता है, कंप्लीट फंक्शन में आप x की वैल्यू x प्लस h से रिप्लेस कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ओरिजिनल फंक्शन। सो मैं वो कंडीशन यहाँ इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो आपके पास यहाँ पर एक सिंगल टर्म आपको फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया, एज ए सिंगल टर्म आप यूज कीजिए एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सो बाय दैट टर्म, बाय दैट प्रॉपर्टी, वी हैव द फर्स्ट वैल्यू इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इन सभी प्रॉपर्टीज में मैंने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप चेक कीजिए, आपको जो राइट साइड प्रूव करनी है उसमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर g ऑफ x के साथ f ऑफ x प्लस h वैल्यू डिफाइन कर रखी है। तो अगर मुझे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर g ऑफ x फॉर्म करना है तो इस केस के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, g फंक्शन फर्स्ट वैल्यू x प्लस h आर्ग्यूमेंट के लिए माइनस द ओरिजिनल फंक्शन g ऑफ x। तो अगर आप चेक करें f ऑफ x प्लस h की प्रोडक्ट g ऑफ x प्लस h के साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो जो लास्ट आपको वैल्यू चाहिए आप वो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने क्या किया है, जो आपके पास राइट साइड में आपको प्रूव करना है मैंने उस टर्म के साथ इस टर्म को कंपेयर किया। तो जब आप राइट साइड चेक करें आपको प्रूव करना है f ऑफ x प्लस h इंटू द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर g ऑफ x। तो ये कब एग्जिस्ट करता है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस h को मैंने क्या किया, इस टर्म के साथ प्रोडक्ट अप्लाई की, तो फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज है। अब अगर नेक्स्ट टर्म चेक करूं f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ एक्स विद नेगेटिव साइन आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो आपके पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैंने इस स्टेप पे f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि आपके पास ये जो वैल्यूज थी आपकी वो न्यूट्रल रह जाए। अब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को कंबाइन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो आपकी राइट साइड की टर्म है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। सो मैंने यहाँ वो केस अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को कंबाइन किया, तो दोनों ही केसेस में आपके पास x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच टर्म कॉमन है। सो कॉमन टर्म को लिख रही हूं मैं और साथ में प्रोडक्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x, और रिमेनिंग सेकेंड और थर्ड टर्म जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है इसमें g ऑफ x टर्म कॉमन है, तो मैंने g ऑफ x को कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x फंक्शन। अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। सो बाय डेफिनेशन g of x plus h minus g of x is replaced by the first forward difference operator for g of x and the first term f of x plus h as it is, plus g of x term as it is, and applying the definition of first forward difference operator we have f of x plus h minus f of x is equal to first forward difference for f of x। सो अगर आप चेक करें दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड जो आपको यहाँ प्रूव करनी थी। दैट मीन्स अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए ओपन करना है तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी, दिस टर्म। नाउ वी डिफाइन द सिक्स प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो सिक्स प्रॉपर्टी में आपको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू g of x into first forward difference operator for f of x minus f of x into first forward difference operator for g of x division by g of x plus h into g of x. So let's start the proof. We are taking the left hand side. The first forward difference operator for f of x upon g of x. So by definition of forward difference operator, this is equal to f of x plus h upon g of x plus h minus the original function f of x upon g of x, where h is the interval of differencing. अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इस केस पे एलसीएम अप्लाई कर लीजिए। सो वी हैव g of x plus h into g of x and the numerator is defined as f of x plus h into g of x minus f of x into g of x plus h। अगेन जैसे आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी में डिफाइन किया था कि आपके पास राइट साइड में जो फैक्टर आपको प्रूव करना है आप उसके साथ रिलेट कर लीजिए, सेम टर्म में यहाँ इंप्लीमेंट कर रही हूँ कि आपके पास लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन के बाद जो टर्म आपकी एग्जिस्ट की इस वाले टर्म को मैं राइट साइड में जो वैल्यू प्रूव करनी है उसके साथ इक्वेट कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। तो आपके पास वैल्यू आपको क्या फॉर्म करनी है, g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है,
जी ऑफ एक्स आपके पास राइट साइड में भी गिवन है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मैं सेम टर्म यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ताकि आपके पास इस टाइप से आप टर्म्स को कंबाइन करके जी ऑफ एक्स को कॉमन निकाल सके। तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्म करने के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ जी ऑफ एक्स अगर मैं इन टर्म्स में से कॉमन निकालूं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर्म कर जाएगा। तो यही वैल्यू आपके पास फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ एक्स की एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को कंबाइन कर रही हूँ। दोनों ही केसेस में आपके पास, दोनों ही टर्म्स में आपके पास जी ऑफ एक्स कॉमन है। तो रिमेनिंग टर्म में लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। रिमेनिंग सेकेंड और थर्ड टर्म में आपके पास एफ ऑफ एक्स टर्म कॉमन है। अगर मैं नेगेटिव टर्म कॉमन निकाल लूं तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स फॉर्म कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन टर्म नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमन लिख रही हूं। सो वी हैव जी ऑफ एक्स प्लस एच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जी ऑफ एक्स एंड द डिनोमिनेटर इज एज इट इज जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। सो आप डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। सो वी हैव जी ऑफ एक्स एज इट इज, applying the definition of forward difference operator on this term, we have first forward difference operator for f of x minus f of x as it is, and applying the definition of forward difference operator, we have this value is equal to first forward difference operator for g of x, and the denominator is g of x plus h into g of x, which is again equal to your right hand side. So that's all for this property. Thank you.